तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक साथियों से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। शिक्षक साथियों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स की सबसे पहले बात करेंगे तबादलों को लेकर अपडेट्स की। तो बात करें तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर अपडेट यही है कि अभी तक खुले नहीं हैं। तो विभिन्न शिक्षक संघों ने मांग की है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जल्द से जल्द करें, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिस प्रकार से आदेश वायरल हो रहे हैं फिर उनको निरस्त किया जा रहा है, तो इस प्रकार से जो ये कह सकते हैं कि गुपचुप तरीके से जो आदेश आ रहे हैं और कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे बाकी वाले शिक्षकों में आक्रोश व रोष प्राप्त हो रहा है। ऐसे में शिक्षक संघों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाए, समय पर किए जाए, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। पूरी खबर आपको बता देते हैं। अजमेर सहित प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की मांग अब उठने लगी है। राजस्थान एकीकृत महासंघ ने भी इसको लेकर शिक्षा मंत्री सीएम से सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सरकार के गठन होने के बाद लगभग 10 महीने से शिक्षा विभाग के तबादलों की आस उम्मीद लगाए बैठे लगभग सभी संवर्ग के शिक्षक हैं, उनको निराशा मिल रही है। एक और सरकार के मंत्री और विधायक तबादलों पर प्रतिबंध लगा होने के बावजूद भी जो है दूसरी तरफ विभाग के कुछ राजनीतिक दबाव से प्रिंसिपल है, व्याख्याता है व तृतीय श्रेणी शिक्षक है, उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और लिस्टें भी जारी की गई है। कुछ लिस्टें वायरल होने के बाद उनको निरस्त भी की गई है। इसके बाद में दबाव में वापस भी इनको लिया गया, निरस्त भी किया गया। शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होते हैं। एक दिन पहले जारी और निरस्त हुई तबादला सूची में दर्जनों स्थानांतरण तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हुए। यानी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर कई बार बयान भी आ चुके हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण होते ही नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी 1-2 दिन पहले ही लिस्ट आई जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए गए और फिर बाद में उनको निरस्त किया गया। तो ऐसे में तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है उनमें निराशा की भावना जाग रही है, क्योंकि अगर खोलना ही है तो समस्त शिक्षकों के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र विधिवत खोले जाए तो सबको मौका दिया जाए। तबादला सूची में दर्जनों स्थानांतरण तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हुए, जिसको लेकर रोष है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला किया जाए, उन्हें पॉलिसी और नीति बनाने के नाम पर दोबारा नहीं ठगा जाए। सरकार तबादलों की प्रक्रिया में सभी को शामिल नहीं किया तो महासंघ ब्लॉक स्तर से लेकर राजधानी तक आंदोलन करेगा। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की लंबे समय से मांग है कि समय पर इसको खोला जाए और सभी वर्ग के अगर खोले जाए ट्रांसफ़र तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी मौका दिया जाए और समय पर उनके ट्रांसफ़र किया जाए। बात करेंगे अगली खबर की। बात करें तो रीट को लेकर अपडेट की, तो बोर्ड को अब तक जो है सरकार से अधिकृत आदेश नहीं मिला है। 7 सीटों पर आचार संहिता के कारण अब असमंजस की स्थिति है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मौखिक रूप से तो रीट परीक्षा 2024 की नोडल एजेंसी तो बता दिया है, उसे बना भी दिया, लेकिन अधिकृत रूप से इसका आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का असर रीट के आयोजन पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 अक्टूबर को जयपुर में रीट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में तय हुआ कि जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में रीट परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खिवसर, 84, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। इन सीटों पर बात करें तो 13 नवंबर को वोटिंग कराने का कार्यक्रम जारी हो चुका है व 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। आचार संहिता लगने के साथ ही इन सीटों पर अब कोई भी लोकार्पण, उद्घाटन या सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो पाएगी। ऐसे में यानी सरकार अब ऐसी कोई घोषणा भी नहीं कर सकेगी जिससे इन सीटों पर वोटर प्रभावित हो। ऐसे में नए सरकारी कामों पर भी रोक रहेगी। ऐसे में रीट की विस्तृत विज्ञप्ति जारी होने पर भी अभी असमंजस की स्थिति है। इसके साथ ही एक और खबर आपको बता देता हूँ। शिक्षा मंत्री का फिर एक विवादित बयान सामने आया है जिस पर सियासत तेज हो चुकी है। इस बार उन्होंने महिला शिक्षकों को टारगेट किया है। तो महिला शिक्षक पूरे कपड़े पहनकर नहीं आती है, दिखावा गलत है, ये कहना है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। तो इसको लेकर भी जो है काफ़ी सियासत तेज हो चुकी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विवादित बयानों का नाता नहीं छूट रहा है। बुधवार को नीम का थाना के किसी गाँव में स्कूल में फिर महिला शिक्षकों को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने कहा कि कई अध्यापक ऐसे हैं जो बीच स्कूल में पूजा पाठ के नाम से नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, स्कूल से गायब हो जाते हैं। स्कूल के बीच से पूजा पाठ के लिए गए तो अब कार्रवाई होगी। कई स्कूलों में शिक्षक और शिक्षिका सही तरीके से कपड़े पहन के भी नहीं आते हैं। कई अध्यापक स्कूल में गुटखा खाकर आते हैं। कई स्कूलों में अध्यापक झूमते हुए जाते हैं। वो शिक्षक नहीं, वो बच्चों के दुश्मन हैं। इसका बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के बयान को लेकर कांग्रेस ने उनसे मांगा है इस्तीफा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के महिला शिक्षकों को लेकर बुधवार को की गई स्कूल में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। कांग्रेस ने शर्मसार करने वाले बयान के लिए दिलावर से इस्तीफा भी मांगा है। नेता प्रतिपक्ष के नेता वगैरह ने शिक्षा मंत्री के नाम पर
जो है दाग बताया। जूली ने कहा कि मंत्री दिलावर इतने अंधकारमय दृष्टिकोण की अपेक्षा नहीं थी, वे निरंतर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, इसके आदी हो गए हैं और बयान से शर्मसार किया है सबको। शिक्षा मंत्री नीम का थाना के विद्यालय के कार्यक्रम में महिला शिक्षकों पर घोर अपमानजनक टिप्पणी करके सभी सीमाएं लांघ गए हैं। उन्होंने न केवल महिलाओं का अपमान किया है बल्कि संपूर्ण शिक्षा जगत की गरिमा को लांछित किया है। सीएम उन्हें तत्काल बर्खास्त करे। तो शिक्षा मंत्री का ये बयान है जिसमें उन्होंने महिला शिक्षकों को लेकर जो है बात कही है कि वो पूरे कपड़े पहन कर नहीं आती है या जो गलत दिखावा करती है, इसको लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर सरकार का दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा, शिक्षक संघों का कहना है। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले समय पर करें और सबके करें, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी तबादले होने चाहिए। शिक्षक संघों ने कहा है कि ये प्रकार जो है बर्दाश्त नहीं होगा सरकार अगर ऐसा करती है। तो राजस्थान का शिक्षक महासंघ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों को लेकर राज्य सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि सरकार के गठन के बाद से ही हम तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक तबादलों पर प्रतिबंध लगा होने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव में वे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले धड़ल्ले से हो रहे हैं, कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री तृतीय श्रेणी शिक्षकों तबादले की मांग को गलत ही बताते हैं तो दूसरी तरफ दोगली नीति अपनाते हुए तबादले कर देते हैं। दादरवाल ने सीएम से मांग की है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए तबादला नीति बनाएं और जल्द से जल्द तबादले आरंभ करें। तो तबादलों को लेकर भी अपडेट्स हैं कि जल्द से जल्द सरकार तबादले खोले और विधिवत बोले तो सबको मौका दे, इस प्रकार के दोगली नीति न अपनाएं। तो ये तमाम तरह के शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट्स हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।